आपकी एक वीडियो और भी थी जिसमें आप ये कहते हुए देखे कि आप कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को या इंडियंस को बलूचिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहिए। और मुसलसल आपने बहुत सारे इस तरह की वीडियोस किए हैं जिसमें आपने जो टॉपिक रखा है वो बलूचिस्तान रखा है। तो अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं और फिर यहाँ से अगर खालिस्तान की बात होती है तो वो फिर आपको क्यों बुरी लगती है? हमें बिल्कुल बुरी नहीं लगती। हमें बिल्कुल, आप बिल्कुल खालिस्तान की बात करें। रेफरेंडम 2020 होना था, 2020 तो खत्म हो गया। अभी कुछ दिनों के बाद अक्टूबर हो जाएगा। 10 महीने बिता दिए इन लोगों ने। कब करना है? आप उसको चेंज करके पहले इनको बोलिए कि रेफरेंडम 2021 करवाएं। ये खुशी से करवाएं। देखिए, बात यह है ना कि इंडिया में बहुत डेप्थ है। इंडिया अब्जॉर्ब करता रहेगा। 70 साल से अब्जॉर्ब कर रहा है, 70 साल और कर लेगा। दूसरे मुल्कों में इतनी डेप्थ नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बाहर से इस्लामिक रूलर्स आए थे, उन्होंने करीब 800 साल भारत पर राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने करा। उसके बावजूद इंडिया 80% प्लस हिंदू है। ईरान ज़ोरास्ट्रियन था, ईरान हिंदू नहीं रहा, ईरान ज़ोरास्ट्रियन नहीं रहा। इजिप्ट कुछ और मजहब मानता था, वो मुसलमान हो गया। दुनिया चेंज हो गई। जब क्रिश्चियनिटी आई तो सारे यूरोप, इंडिया में उसी भगवान के सामने हम सर झुकाते हैं जिसके सामने हम 7 से लेकर 10,000 साल पहले सर झुकाते थे। तो इकबाल साहब ने कहा था ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हमारा तो चलता चला आ रहा है कब से। हमें कोई फर्क नहीं है। खालिस्तान फालिस्तानी जो भी करना चाहें ये लोग कर सकते हैं ना। बलोचिस्तान की आपने बात करी, ऐसा है अर्जू जी कि मैंने कभी ये नहीं बोला इंडियन आर्मी को कि बलोचिस्तान पे अटैक कर दो, ना इंडियन आर्मी मेरे कहने पे अटैक कर रही है। पहली चीज, राइट। लेकिन ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि एक बलोच का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो जायज है। ये मेरा मानना है। आप एज अ पाकिस्तानी आप बोलेंगे जायज नहीं है, और मैं आपकी व्यू को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रही हैं। आपकी व्यू आपके लिए सही है। मेरे नजदीक मुझे लगता है बलोचिस्तान, और काफी इंडियंस ये बोलते हैं कि बलोचिस्तान शुड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। मैं उनको हर समय टोकता हूं, हर समय टोकता हूं। नहीं, बलोचिस्तान शुड नेवर बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। बलोचिस्तान शुड बिकम अ फ्री कंट्री और हमारे बराबरी का मुल्क बने बलूचिस्तान। इंडिया और बलूचिस्तान भाई भाई एक दूसरे से बात करें। देखिए, बाकी सिंधु देश की बात है, बाकी और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है, ये सब बातें अभी आप कभी भी खिताब देखिएगा जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम रहे हैं, इमरान खान साहब से पहले के भी, राइट। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कभी भी ये यूनाइटेड नेशंस में जाके जब खिताब करते हैं सबके सामने, ये कभी अपने मुल्क की बात ही नहीं करते। ऐसा क्यों है कि वो किसके, लाइक फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान हैं, वो कश्मीर के सफीर नहीं है। उनको लोगों ने वोट इसलिए दिया है। मैं इलेक्टेड और सेलेक्टेड की डिबेट में जाऊंगा ही नहीं, वो मेरी डिबेट नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों ने उनको वोट क्यों दिया कि हमारी जिंदगी और बेहतर कराएं, राइट। तो वो बनीगाला में बैठते हैं, उनको सारे ऐशो आराम वो फराम हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम को होने भी चाहिए कायदे से। वाई ही इज एट अ सर्टेन लेवल एंड दैट लेवल हैज टू बी रिस्पेक्टेड, हिज पोजीशन हैज टू बी रिस्पेक्टेड। पर मैं ये जानना चाहता हूं कब गए वो फॉरेन किसी कंट्री से मिले, कि फॉरेन कंट्री के जो भी उनके सदर थे या वजीर आजम थे, कोई भी था, अमीर थे, सुल्तान, सबसे मिलते रहते हैं वो। कब उन्होंने बात करी कि साहब आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोजेक्ट डाल रहे हैं पाकिस्तान में, आप कौन सी बड़ी चीज कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की जो मैशत है आज की तारीख में, जो भी चल रहा है वो कश्मीर 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 कश्मीर, चाइना कश्मीर कश्मीर, चाइना कश्मीर, बस। इसके अलावा तो कुछ बोलते नहीं है। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप चाइना कश्मीर जरूर करें, दिन रात करें, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा निकालें जिसमें आप पाकिस्तान पाकिस्तान करें, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान के हैं आप। ये जो पूरी स्टोरी है ना ये कश्मीर की, ये उसी तरीके से, मैं कल किसी को बोल भी रहा था किसी वेबिनार में कि इमरान खान साहब का इस तरीके का एक रवैया जिसको हम लोग कहते हैं, उनका रवैया ये है आरजू जी की जैसे एक फिल्म चलती है ना सिनेमा हॉल में, पिक्चर हम लोग देखते हैं, पिक्चर खत्म हो गई है और उस बंदे के जो 10 दोस्तों के साथ आया था ना देखने के लिए, वो सारे दोस्त सिनेमा हॉल से बाहर चले गए, बस एक बंदा पॉपकॉर्न लेके बैठा हुआ है ये सोच के कि अभी फिल्म बाकी है। फिल्म खत्म हो चुकी है, कश्मीर की पिक्चर खत्म हो चुकी है। देयर इज नो कश्मीर एनी लॉन्गर। वो नहीं हो सकता। ये जो 370-35 से वापस लाने की बात कर रहे हैं इमरान, वो नहीं हो सकता। सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये ऊपर से खुदा आ जाए, भगवान आ जाए, वो नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता, गॉड कैन नॉट डू इट। इमरान खान तो बहुत छोटी चीज। सर जो एक और मिनट लूंगा आपका विथ योर परमिशन, ये जो बात अक्सर कहते हैं ना कि साहब ये दुनिया बड़ी इंडिया की साइड लेती है और पाकिस्तान की साइड नहीं लेती, है ना। पाकिस्तान की साइड दुनिया क्यों लेगी, आप ये बताइए। आप कहते हैं चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया चाइना में? उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो लोन है, वो लोन है। जैसे श्रीलंका में हनुमान टोटा पोर्ट है ना, जो 99 ईयर्स के लिए चाइना को चला गया। मैं बता रहा हूं, किसी दिन कराची वराची को बोल देंगे, कराची 99 साल के लिए बिन कासिम पोर्ट गया, गवादर गया। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान अगर चाहता है, और मैं एज एन इंडियन एक मशवरा देना चाहता हूं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको सीरियसली ले, राइट, आप अगले 100 साल तक आप मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, यूएन में जाके कश्मीर कश्मीर करते ना, किसी को कोई 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप मैटर ही नहीं करते। आप कोई चीज बनाते नहीं है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप किसी को खरीद फरोख्त नहीं करते, आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, 4 बार आपके मार्शल लॉ हो चुके हैं वहां पे। सबको पता है पाकिस्तान का असली माई बाप कौन है, बॉस कौन है, उसका नाम है कमर जावेद बाजवा। सबको पता है दुनिया में, एवरीबॉडी नोज। तो आप दुनिया को देते क्या है? आप चीन को क्या? आप कहते हैं ना चीन के साथ बड़ी शहद से मीठी, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक चूरन की टैबलेट खिलाई थी पाकिस्तान को, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, दरिया से गहरी, व्हाटएवर XYZ। आप एक बात बताइए, चीन आपके यहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि चीन आपका दोस्त है। ये कोई लव अफेयर चल रहा है चीन के साथ? अरे 2 सॉवरेन कंट्रीज आपस में बात करती हैं तो अपने आपसी फायदे की बात करती हैं। आप ये बात बताइए, आपने चीन को क्या दे दिया आज तक? ये सारे रिश्ते लेन देन के होते हैं, ये और किसी चीज के रिश्ते नहीं होते। चाहे चीन और पाकिस्तान आपस में 100 झूठ बोल रहे हैं, इंडिया किसी के साथ झूठ बोल ले, इंडिया को कोई झूठ बोल दे, सच्ची बात तो ये है कि ये, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूं, ये धंधा है और सब लोग गल्ले पे बैठे हैं। यू अंडरस्टैंड गल्ला? गल्ला समझते हैं? कैश बॉक्स, सारे के सारे दुनिया के मुल्क कैश बॉक्स पे, गल्ले पे बैठे हैं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, धंधे की बात करिए। ये फालतू की बात की शहद से मीठी और गुड़ से मीठी और ये सब, इसकी कोई जीरो वैल्यू है, ये सब फालतू की बातें हैं। और ये पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए चाइना करता रहता है। आप एक बात बताइए, एक्सेप्ट फॉर लैंड, आपकी जमीन जिसके थ्रू आप उनको राहदारी दे रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चुंगी नाका भी बोलते हैं, जैसे कि जो होता है ना जहां पे पैसे देके आगे बढ़ जाते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान ने क्या फायदा दे दिया? आप बताइए, चीन को एक फायदा बताइए। ये स्ट्रैटेजिक, जियो स्ट्रैटेजिक, लंबी चौड़ी बातें नहीं। आप बात कर, सुनिए, ये मैं बता रहा हूं, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूं अक्सर, और ये फालतू की बातें करते हैं, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, डेटरेंस, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। अरे छोड़ो यार, कैश की बात करो, नोटों की बात करो, धंधे की बात करो। चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना कैसे बना इकोनॉमिक सुपर पावर? स्ट्रैटेजिक डेप्थ और ये सब बकवास करके नहीं बना चाइना। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना ने माल बेचा है, चाइना ने डॉलर कमाए हैं, कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उन्होंने यूएस के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। ये सब पैसे से होता है। आपने चीन को क्या दे दिया? आप ये बता, मेरा एक सवाल का जवाब आप दे, आपने चीन को क्या दे दिया आदमी जी? फिर कहते हैं लोग नहीं सुनते। ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाइना जो है वो जाहिर है हमारे दोस्त, तो यहाँ कहा जाता है, लेकिन जाहिर है उसको हमसे कोई फायदा होगा तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन साथ ही ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि इंडिया को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि चाइना जो है वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना ठीक है, हम जमीन ही सही, लेकिन उसको हमने कुछ तो दिया है। लेकिन आप लोगों की, क्योंकि जो आप लोगों की लड़ाई भी चल रही है, आप लोगों की टेंशन है चाइना के साथ, तो इसलिए भी आपको अच्छा नहीं लग रहा कि चाइना और पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे हों। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो चाइना को डायरेक्टली नुकसान नहीं कर पा रहा, और चाइना अगला सुपर पावर बनने जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे हम लोग इस्तेमाल हुए थे अफगानिस्तान के टाइम पे और हम अभी तक भुगत रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इंडिया को अमेरिका यूज कर रहा हो और बाद में हमारा वाला हाल हो जाए कि वो आप भुगतते रहे, दूसरे की जंग में पड़े। जी आरजू जी, गजल है गुलाम अली साहब की बड़ी मशहूर, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। खैर, गजलों पे कभी और एक प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। देखिए, ऐसा है कि ये जो वर्ड है ना कि इंडिया का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी मुल्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो मुल्क खुद ना चाहे कि कोई किसी का इस्तेमाल करे। हम अगर अमेरिका से कुछ खरीदते हैं तो हम अमेरिका के कस्टमर हैं, अमेरिका हमारा वेंडर है। अगर हम प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहे हैं तो हम अमेरिका को पैसे देके खरीद रहे हैं।
अगर हम अमेरिका से कुछ हम कुछ भी अमेरिका से वेपन सिस्टम्स खरीद रहे हैं, अमेरिका को पैसा दे रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा, फेसबुक का, ट्विटर का सबसे बड़ा, यूट्यूब का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है दुनिया में? हम बिजनेस दे रहे हैं। तो अगर हम ये तो वही बात हुई कि मैं किसी दुकान में गया, मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी, मैंने पैसे दिए, मैंने घड़ी खरीद ली, बहुत अच्छी घड़ी थी, बहुत पॉश दुकान थी, बड़ी अच्छी है, सब खूबसूरत दुकान है, मैंने अपने लिए 1 लाख रुपए की घड़ी खरीद ली। और फिर मैं बोलूं कि दुकानदार मेरा फायदा उठा रहा है। कैसे फायदा उठा रहा है भाई? इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शन, इट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। हम पैसे दे रहे हैं, वो सामान बेच रहे हैं, उनको कुछ हमसे चाहिए, वो ले जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, यह है कि हमें दिक्कत हो रही है, आपका यह कहना है कि इंडिया को दिक्कत हो रही है कि साहब चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। वो छोड़िए, हमें दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, उसको मारिए गोली इस बात को। पाकिस्तानियों को यह सोचने की जरूरत है कि कोई और मुल्क आप में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा। कभी सोचिएगा, आपकी कोई मुल्क की इन्वेस्टमेंट यूरोप की है 25 मिलियन, 50 मिलियन, जो कि क्या होता है? चिल्लड़, बिल्कुल रेजगारी, ठीक है, पॉकेट चेंज। चाइना कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप वो छोड़ दीजिए कि इंडिया को बुरा लग रहा है। इंडिया को अगर बुरा भी लग रहा है तो उससे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है अगर इंडिया को बुरा लग रहा है? आप तो कह रहे हैं इंडिया को बुरा लग रहा है, लगे तुम्हें बुरा। पाकिस्तान चीन की दोस्ती है, अगर इंडिया को बुरी लग रही है, वो छोड़िए, मारिए गोली। हमें बुरा लग रहा है, हम झेल लेंगे खुद जो हमें दिल में बुरा लग रहा है। आप ये बताइए, कोई और मुल्क आपकी तरफ मुड़ के क्यों नहीं देख रहा? सिर्फ चाइना क्यों कर रहा है? सोचिए, जितना आप गहरा खोदेंगे इस मामले को, आपको पता लगेगा कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। ना परमानेंट दोस्ती, ना परमानेंट दुश्मनी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। मफादात पे मुल्क चलते हैं। जितनी जल्दी पाकिस्तानी समझ लें उतना अच्छा है कि सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट पे। चाइना अगर पाकिस्तान में है तो इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना को पाकिस्तानियों से मोहब्बत है, चाइना को अपने स्ट्रेटेजिक फायदे दिखाई दे रहे हैं बस, और उनके फायदे में। पर रिलेशनशिप वो होता है जब पाकिस्तान और चाइना दोनों को फायदा हो। इसमें पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। और काफी, आप डॉन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़िए, आपको यह पता लगेगा, मैं भेजूंगा आपको, व्हाट्सएप करूंगा, आपको यह पता लगेगा कि कितने लोग हैं जो ये कॉलम्स लिख रहे हैं कि साहब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितनी भारी कॉस्ट पे आ रही है। पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ टीनेजर विद अ क्रेडिट कार्ड। जैसे बच्चे होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड हाथ में लग गया, मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड, तो स्वाइप करो जी, और 15,000 के जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए। उनको ये नहीं पता कि किसी को बिल देना पड़ेगा, 1 महीने के बाद उसका बिल आएगा और उसमें ब्याज लग के आएगा बिल। आपको ब्याज के साथ वो बिल देना है। तो अभी अभी अच्छा लग रहा है, ये एक्सप्रेसवे बना दिया, ब्रिज बना दिया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, हमारा जो भी अमेरिका अगर इन्वेस्ट कर रहा है, आप हमारी वेबसाइट में जाइए, आप डाउनलोड करिए, एज अ पाकिस्तानी आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड करिए कि साहब आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप बताइए, अगर भारत में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट आई है 50 बिलियन की, फॉर एग्जांपल, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? एज एन इंडियन मेरा हक है जानने का, मेरी सरकार ने कितने उसको क्या प्रॉमिस करें हैं रिटर्न्स, किस कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट हुई है। आपकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जितनी भी हुई है, उसका आप दिखाइए मुझे एक भी फाइल कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अंदर की बात क्या है। हमारे यहाँ 10 रुपए की आरटीआई लगती है, आपको पता है 10 रुपए में इंडिया की आरटीआई लगती है। आरटीआई जो है, अगर मैं आरटीआई करूं एज अ सिटीजन और मैं बोलूं कि जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है जो जापान और इंडिया साथ लगा रहा है, इसकी क्या शराइत हैं, इसकी क्या शर्तें हैं, कितना पैसा किसको कितना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, बताओ। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है हम नहीं देंगे। जो एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी का मामला है आर्मी को लेके या हमारी एजेंसीज को लेके, वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन पैसे के मामले में दे आर बाउंड टू गिव यू अ रिप्लाई, नोबडी कैन से नो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। दूसरी चीज है कि ये कहते हैं कि साहब अमेरिका में या इंडिया ने बोल दिया कि क्योंकि इंडिया और चाइना एक साथ हैं, राइट, तो फिर ये सब हो गया कि बोल दिया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मत करो, राइट। एक बात बताइए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान में कब इन्वेस्टमेंट हुई है? अब आप बोलो 72 साल से इंडिया साजिश कर रहा है। आप बता दीजिए कौन सी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में? ये तौलिया बनियान ये इंडस्ट्री नहीं मानता मैं आपकी। और जो आपने वो जेएफ थंडर वाली जो चाइना की मदद से लगा, इसको मारिए गोली। आप बताइए पाकिस्तान की कौन सी इंडस्ट्री है बताइए। तो कह रहे फुटबॉल के लिए फुटबॉल बनाते हैं, नहीं खेलनी फुटबॉल यार मुझे, बल्ले बनाते हैं क्रिकेट के, नहीं खेलने क्रिकेट मुझे। आप हाईटेक की बात करिए, आपके पास कौन सी गाड़ी आप बना रहे हैं? आप कौन सा ऐसा अपने आप आपने रिसर्च करी है? कितने रिसर्च पेपर आपने पब्लिश करे हैं? सभी साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ, सभी साजिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी बाहर जाके अच्छा काम करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि माहौल नहीं है ना इस चीज का। आप लोग पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट भी हैं बाहर,
आपके पाकिस्तानी को तो नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, फिर आपने अलग बात है, आपने उसको बोल दिया ना कि वो अहमदी है तो मार डालो उसको, टांग दो उसको, वो अलग चीज हो गई। लेकिन ये है, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, ही इज अ वेरी बिग नेम, इसमें कोई शक नहीं है। एंड एज एन इंडियन मैं सल्यूट करता हूं उनको, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा करा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब चीजें ना, ये शक के थोड़े से और ये साजिशों के बाजार गर्म हो गए हैं और ये हो गया है, और इन सब से बाहर निकलें गिरेबान में जाके और ये देखें कि हमारे मुल्क में, हमारी कौम में कमियां क्या हैं, तब आपको पता लगेगा। इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया है कि आप इन्वेस्ट ना करें, इंडिया के मना करने से लोग, इंडिया की इतनी चल रही है दुनिया में कि इंडिया फोन करके बोल देगा